कभी कोई ऐसा बहाना सुना है? मतलब इतना अजीब, इतना मजेदार कि हंसी रोक ही ना पाए। आज हम लोग गैरेथ ओवेल की एक बहुत ही मजेदार कहानी एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस की दुनिया में चल रहे हैं। कहानी में है एक स्टूडेंट और एक टीचर और उनके बीच की नोकझोंक। भाई झूठ और क्रिएटिविटी की तो सारी हदें ही पार हो जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा उस सीन के बीच में कूदते हैं। तो सीन शुरू होता है एक क्लासरूम में। माहौल में ना एक टेंशन सी है। टीचर का सवाल एकदम सीधा है, फिर से देर ब्लिंकिंसॉप, लेकिन उनके टोन से साफ पता चल रहा है कि ये ड्रामा वो पहले भी कई बार देख चुके हैं और अब बस इसके क्लाइमैक्स का इंतजार कर रहे हैं। और ये रहा वो क्लासिक जवाब जिसे सुनकर हर टीचर की आंखें घूम जाती हैं। बस एक लाइन और ब्लिंकिंसॉप ने बड़ी ही सफाई से सारी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। यहीं से उस कहानी की नींव पड़ती है जो हर पल और भी ज्यादा अविश्वसनीय होने वाली है। अब टीचर थोड़ा और दबाव डालते हैं। उनकी आवाज में शक साफ है। तो फिर किसकी गलती है? वो जानते हैं कि एक और बहाने का जाल बिछने वाला है, पर वो देखना चाहते हैं कि इस बार की कहानी कितनी दिलचस्प होती है। और ये आया कहानी का पहला ट्विस्ट। ब्लिंकिंसॉप ने एक ऐसा कैरेक्टर चुना है जिसके बारे में सुनकर कोई भी थोड़ा तो नरम पड़ ही जाएगा, दादी। अब ये बहाना सिर्फ बहाना नहीं रहा, ये इमोशनल हो गया है। ब्लिंकिंसॉप ये बात इतनी गंभीरता से कहता है मानो सच बोल रहा हो। वो मर गई सर। ये सिर्फ एक बहाना नहीं, ये एक परफॉर्मेंस है। इतना बड़ा और नाटकीय झूठ कि एक पल के लिए तो टीचर भी एकदम चुप हो जाते हैं। और यहाँ आता है एक सिनेमैटिक पॉज। वो जो खामोशी होती है ना, जब पूरा क्लासरूम एकदम सन रह जाता है, बस वैसी ही। टीचर इस बहाने की हिम्मत देखकर हैरान है, सोच रहे हैं कि ये क्या सुन लिया मैंने। मतलब कोई स्टूडेंट इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? अब टीचर अपना तुरुप का इक्का चलते हैं और झूठ का पर्दाफाश करते हैं। इस टर्म में तुम्हारी 4 दादियां मर चुकी हैं। अरे वाह, ये तो सिर्फ एक झूठ नहीं है, ये तो झूठ का एक पूरा फैमिली ट्री है जो ब्लिंकिंसॉप ने बना दिया है। और ये नंबर, ये इस झूठ के स्केल को दिखाता है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 4। ये नंबर अपने आप में एक मजाक बन जाता है और ब्लिंकिंसॉप की कहानी की बेतुकी हद को साफ साफ दिखाता है। अब सबसे मजेदार बात तो ये है कि टीचर कैसे इन सब चीजों को जोड़ते हैं। हर बार जब पीई यानी फिजिकल एजुकेशन की क्लास होती है, ब्लिंकिंसॉप की एक दादी की मौत हो जाती है। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं लगता, ये तो एक सोची समझी प्लानिंग है। अच्छा, तो इस सबूत के सामने आने पर ब्लिंकिंसॉप क्या करता है? हार मान लेता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपनी अविश्वसनीय कहानी पर और भी मजबूती से अड़ जाता है। सब मर गई सर। मतलब हार मानने की बजाय वो इस बेतुके झूठ को और आगे बढ़ा रहा है। एक झूठ के पकड़े जाने के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। चलिए देखते हैं कि ब्लिंकिंसॉप के बहानों के पिटारे से अब क्या निकलता है, क्योंकि टीचर अब एक और छुट्टी पर सवाल उठाने वाले हैं। टीचर अब एक अलग एंगल से कोशिश करते हैं। वो बात को पिछली छुट्टी पर ले जाते हैं, शायद ये सोचकर कि इस बार उसे पकड़ ही लेंगे। लेकिन ब्लिंकिंसॉप तो पूरी तैयारी में है। बिना एक पल सोचे एक और बहाना हाजिर। ऐसा लगता है जैसे उसके पास हर सवाल का एक रेडीमेड जवाब है। कमाल की तैयारी है भाई। टीचर का ये सरकास्टिक जवाब ये सीन का सबसे मजेदार पल है। पिछले अनुभवों से वो मानकर चल रहे हैं कि सबसे बुरा ही हुआ होगा, और उनकी ये लाइन उनकी फ्रस्ट्रेशन और इस पूरी सिचुएशन की कॉमेडी को एक साथ दिखाती है। तो पुराने झूठ से थककर टीचर अब प्रेजेंट पर फोकस करते हैं। एक नई चुनौती, पीई क्लास। उन्हें लगता है चलो इस बार तो ब्लिंकिंसॉप को किसी सीधे साधे काम में फंसा ही लेंगे, लेकिन वो गलत हैं। और यहीं से एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है। टीचर का एक सिंपल सा ऑर्डर फटाफट सवाल जवाब के एक राउंड में बदल जाता है। हर सवाल से ब्लिंकिंसॉप का एक नया बहाना निकलता है और मुश्किलों का एक नया जाल बुनता चला जाता है। अब पूछताछ शुरू होती है। टीचर इस नए बहाने में कोई कमी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम उसे प्रेस नहीं कर सकते थे? वो लॉजिक से उसे घेरना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि इस बार उसकी कहानी में कोई झोल मिल ही जाएगा। अब सवाल और छोटे और तीखे होते जा रहे हैं। क्यों नहीं? इस एक शब्द से टीचर का सब्र टूटता हुआ महसूस होता है और माहौल में तनाव बढ़ जाता है। वो अब बस इस नए झूठ की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं।
टीचर अब अपना आखिरी दाव खेलते हैं और वो सवाल पूछते हैं जो सब कुछ तय कर देगा। आमतौर पर उसे कौन प्रेस करता है? ये एक जाल है जो बड़ी चालाकी से बिछाया गया है और ब्लिंकिंसॉप बेचारा अनजाने में सीधे उसी में चला जा रहा है। और ये रहा वो आखिरी सबसे जरूरी सवाल जो हमें कहानी के क्लाइमैक्स तक ले जाता है। वो क्यों नहीं कर सकी? पूरा सीन मानो इसी एक पल के लिए बना है जहां सारे धागे एक साथ आकर जुड़ने वाले हैं। और ये है मास्टर स्ट्रोक। वो मर गई हैं सर। क्या बात है! ब्लिंकिंसॉप ने इतनी सफाई से पूरी कहानी को घुमाकर वापस वहीं ला खड़ा किया, नए बहाने को पहले वाले से परफेक्टली जोड़ दिया। ये सिर्फ झूठ नहीं है बॉस, ये कहानी कहने की कला है। अच्छा, मजाक मस्ती से हटकर देखें तो ये मजेदार बातचीत हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें सिखाती है। ये सिर्फ एक स्टूडेंट टीचर की नोकझोंक नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझ आता है? ये हास्य और व्यंग्य का इस्तेमाल करके बहाने बनाने की हमारी आदत पर एक मजेदार कमेंट है। ब्लिंकिंसॉप की कहानी हमें दिखाती है कि झूठ बोलना कितना कॉम्प्लिकेटेड और साथ ही कितना मजेदार भी हो सकता है। और आखिर में यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छूट जाता है। हम ब्लिंकिंसॉप की क्रिएटिविटी पर हंसते तो हैं, पर क्या हर क्रिएटिव बहाना मजेदार होता है? कला और झूठ के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर कहाँ है? सोचने वाली बात है ना?